हरि ओम श्री हरि शिव आत्माराम। ये संसार बड़ा ही चित्र और विचित्रता से भरा हुआ होने के बाद भी मैं उसे लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बार बार हराना चाहता है और मैं बार बार उसे जिताना चाहता हूँ कि ये जीत जाए, हारे नहीं। हारे हुआ तो है ही है, जीता हुआ नहीं है। हारा हुआ तो है ही, हर जीव हारा हुआ है। इसको जीतना बड़ा ही कठिन है। इसे जीतना बड़ा ही कठिन है। तुम इसे जीतने की कोशिश करोगे तो ही जीत पाओगे, अन्यथा नहीं जीत पाओगे। क्योंकि ये संसार के अंदर सारा ही संसार से जो कुछ भी है वो अनभिज्ञ नहीं है, वो विज्ञ हैं। उस विज्ञता को पहचानना है, उसे जानना है कि हमें क्या चाहिए और क्या त्याग करना है। क्या चाहिए और क्या त्याग करना है, इसे पकड़ लो, इसे जान लो, इसे समझ लो और जानकर समझकर अपनाओ। क्या बताना चाहते हो, क्यों आए हो संसार में, क्या चाहिए तुम्हें। तुम पंचभूत तत्व से बने हुए एक पिंजरे हो। तुम्हारे अंदर जो चेतन तत्व आत्मा है, जो आकाश है, वो तुमने इसको ग्रसित किया हुआ है। तुमने जिसे भीतर देखा है उसने बाहर भी देखा है, जिसे बाहर देखा उसे भीतर भी देखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी यही समझाया गया है कि तुमने अपने अपने धर्म के वाड़े बनाए हुए, तुम हर धर्म के अंदर बिखरे हुए हो। तुम एक हो जाओ, धर्म के अंदर एक हो जाओगे तो जान पाओगे। ये ब्रह्म की आवाज़ है। ये जो ब्रह्म की आवाज़ मैंने सुनी है वही समझ में आ रही है। ब्रह्म ने वही समझाया है जो ब्रह्मांड के अंदर से विद्युत में होकर आया है, और जिसने ब्रह्मांड के अंदर की विद्युत उत्पन्न होती हुई देखी, उसी विद्युत ने अपना अनुभव मुझे समझाया है। यानी जो जानकारी मेरे जीवित टिश्यू में थी, जो मस्तिष्क के अंदर है, जो मेरे शरीर के अंदर है, वो जो सारी जानकारी है वो दूसरे टिश्यू को, नए उत्पन्न हुए जीव को, शरीर को प्रदान करते गया और ये शरीर इस प्रकार से आपके सामने है। जैसे विचार उत्पन्न हुए थे वैसा ये शरीर बन गया है। अभी भी समझा रहा हूँ, आगे भी बताया गया है और अभी फिर बता रहा हूँ। समझ में आ रहा हो तो देख लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करूँ। मुझे कुछ बताना चाहते थे, मुझे कुछ समझाना चाहते थे, परंतु वो सत्य हैं। ये तो तुम्हें जानकर फिर मुझे समझाने का प्रयत्न करना होगा। तुम इसी तरह मुझे समझाते रहोगे जो सही है या गलत है, जो मुझे उसका सत्यता का ज्ञान नहीं है। वो सही है या गलत है, मुझे उसकी सत्यता का ज्ञान नहीं है। मैं उसके ज्ञान को नहीं जान पा रहा हूँ। तो फिर ये संसार जो है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही समझना है। हमने भूल की है, काफ़ी भूल की है, क्योंकि हमने अपने शरीर को माया से वशीभूत कर लिया है। हम कुछ कर्म करना नहीं चाहते। छोटी सी बात कहूँ तो जब तुम्हें प्यास लगी है और तुम बैठे हुए हो कहीं पर, इस तरह से तुम आदेश करके पानी मंगवाते हो। नाश्ते की तो बात ही अलग है और भोजन की तो बात ही अलग है। वो समझ लो कि ये तुम्हारे शरीर की जो आवश्यकता है उसे तुम पाना चाहते हो, तुम नहीं पा सकते हो तो कोई बात नहीं। तुम भोजन के द्वारा शरीर के अंदर, मिट्टी जल के द्वारा शरीर के अंदर रस और शरीर रस के अंदर से उत्पन्न ऊर्जा से शरीर के अंदर अग्नि उत्पन्न होती है, और उस अग्नि से हमारे शरीर के अंदर वायु की जो गति खींचने की है उसे प्राप्त करने की है। क्योंकि जैसे ही चिंगारी जलेगी तो वहाँ ऑक्सीजन का खिंचाव होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। ऐसा है, नहीं समझे।
कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो तुम्हारा मन के विचार को तुम त्याग दोगे तो तुम्हें समझ आएगा। तुम समूह में बैठे हो तो सारों को सारा बात एक साथ में समझ नहीं आएगा। तुम समूह में बैठे हो इसीलिए किसी 1 2 3 4 ऐसे ही व्यक्तियों को समझ में आएगा जिसने जो जानने के लिए जितनी अपनी तीव्रता से अंदर से प्रकट किया है। न तुम हिंदू हो, न तुम मुसलमान हो, न तुम सिखाई हो, न तुम सिख हो, न तुम जापानीज हो, न तुम अमेरिकन हो, न तुम इंग्लैंड के हो, न तुम ब्रिटेनिया हो, न तुम क्रिश्चियन हो, न तुम जापानीज हो, न तुम हिंदुस्तानी हो, न तुम पाकिस्तानी हो। तुम कौन हो? सिर्फ एक जीव, शरीर। कौन सा? शरीर, जीव। और इसकी जो क्रियाएं वो ब्रह्मनाद के साथ मेरे गुरु महाराज ने समझाई हैं, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वो टुकड़े टुकड़े करके भी मैं उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा, परंतु वो इतनी कठिन है समझ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताई तो वहाँ पर इस प्रकार की गुंजन उत्पन्न हो गई कि वो पूर्णतया से वो गुंजन को नाबूद नहीं कर सका। वो गुंजन को नाबूद नहीं कर सका और शब्द की जो गुंजन की आवाज़ थी आत्मा की, उसे दबा दिया और उस आत्मा को दबाकर इतना कम सुनाई देने दिया कि लोग उसे जल्दी न समझे, क्योंकि अराजकता की तरफ जाने वाले हैं। ये संसार सारा तो अराजकता की तरफ जा रहा है। ये संसार सारा कलयुग की तरफ दौड़ा जा रहा है। ये संसार को कलयुग की तरफ दौड़ता हुआ देख रहा हूँ। अब उससे परे हो रहे हो। मैं वो ऊर्जा हूँ जो शिव को अनुभव करवाती हूँ। मैं वो ऊर्जा हूँ जो शिव का अनुभव समझाती हूँ। मैं वो ऊर्जा हूँ जो अंदर आपको अनुभव करवा के अपने आप से मिलाती हूँ। मैं वो ऊर्जा हूँ। वो ऊर्जा तुम बन जाओ, वो ऊर्जा ये बन जाए, वो ऊर्जा वो बन जाए। सारी ऊर्जा ये संसार में चलती जाए और ऊर्जा से ऊर्जा ऐसी बन जाए, ऊर्जा से ऊर्जा ऐसी बन जाए। इसे कहते हैं बगासाना या वो ऊर्जा का एकत्रीकरण। बहुत समझने की बात है, नहीं समझ में आएगा जल्दी ऐसे, क्योंकि इसके लिए तुम्हें सूक्ष्म होना होगा। सूक्ष्म होगे तो ही पा जाओगे, सूक्ष्म होगे तो पाओगे। भीतर से सूक्ष्म हो जाओ, सारे विचारों को त्यागने की कोशिश करो। सारे विचारों को त्यागो।